मसीह की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस वर्कर, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक ईद पेंतिकोस और कोहे सीना का पहाड़। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अज़ीज़ों, आए कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। इमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 1। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ईद फसा, ईद पासोवर का आगाज उस वक्त हुआ जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले थे और खुदा ने मुल्क मिस्र से निकलते वक्त ही कौम बनी इसराइल को बाइबली कैलेंडर जो है वो अनायत फरमाया और जिस महीने वो मुल्क मिस्र से निकले वही महीना उनके साल का पहला महीना मुकर्रर कर दिया गया। इसके लिए मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। खुदा ने जो बुजुर्ग मूसा को बाइबली कैलेंडर दिया उसका रेफरेंस हमें बाइबल मुक़द्दस में खरूज की किताब और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 और 2 में मिलता है। फिर खुदा ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। सो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया से 7 ईदें कौम बनी इसराइल को दी, जिनमें पहली 3 ईदें जो हैं वो बाइबली कैलेंडर के पहले महीने में ही आती हैं और दुनियावी महीना मार्च और अप्रैल का होता है। और फिर चौथी ईद जिसको ईद पेंतिकोस के नाम से पुकारा जाता है, ये बाइबली ईदों में से चौथी ईद है और ये बाइबली कैलेंडर के मुताबिक तीसरे महीने में आती है और दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक मई और जून के महीने में हम सेलिब्रेट करते हैं। मेरे अजीजों, कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकले उस वक्त बाइबली कैलेंडर के मुताबिक अबीब या नस्यान का पहला महीना था और मुल्क मिस्र से निकलने के बाद तीसरे महीने में वो कोहे सीना के पहाड़ के सामने उन्होंने डेरे लगाए और ख्याल ये किया जाता है कि वहाँ पर हफ्तों की ईद खुदा के अहकामात के मुताबिक उन्होंने सेलिब्रेट की। खरूज की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 से आयत मुबारक 3, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए उसी वक्त वो सीना के बियाबान में आए और जब वो अफदीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे और मूसा उस पहाड़ पर चढ़कर खुदा के पास गया। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने मूसा से वहां पर कलाम किया और फिर मूसा ने कौम बनी इसराइल से कहा कि तुम 3 दिन तक अपने आप को पाक कर लो और फिर 3 दिन के बाद मेरे साथ खुदा के पास जाना। खरूज की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 16 से 19 आयत मुबारक के अंदर ये बात लिखी हुई है। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करीना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदावंद से मलाए
और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में से होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करीना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिया से उसे जवाब दिया। सो मेरे अजीजों, जब हम इस पैसेज को बखूबी गौर से पढ़ते हैं तो फिर हमें इस बात का बखूबी इल्म होता है कि कौम बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र से निकलने के 3 महीनों के बाद जो है वो हफ्तों की ईद जो है कोहे सीना के पहाड़ पर सेलिब्रेट की और खुदा उनके साथ हम कलाम हुआ। और फिर जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं तो फिर ईद पेंतिकोस के दिन खुदा ने अपने वादे को पूरा किया और अपने बेटे और बेटियों के साथ, ईमानदार रासबाज लोगों के साथ जो वादा किया था उसको पूरा किया और रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ। मैं चाहता हूं कि इस आयत मुबारक को भी आपके गोशगुजार करूं। ईमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 से 4। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह कुद्दस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। मेरे अजीजों, उस वक्त कौम बनी इसराइल ने हफ्तों की ईद, जिसको ईद पेंतिकोस कहा जाता है, कोहे सीना के ऊपर मनाई और फिर फजल के दौर में ईद पेंतिकोस का दिन जब आया तो खुदा ने अपने बेटे और बेटियों को रूह कुद्दस से नवाजा। सो मेरे अजीजों, खुदा ने ये वादा किया था कि मैं एक नया अहद अपने लोगों के साथ बांधूंगा और अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। जब हम यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 31 बाब और उसकी आयत मुबारक 31 से 33 का मुताला करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, देखो वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा। अगरचा मैं उनका मालिक था, खुदा फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदा फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। सो मेरे अजीजों, खुदा का वादा है कि मैं संगीन दिल जो है वो निकाल कर एक नया दिल उनको बख्शूंगा। हिजकिय्याह नबी का सहीफा और उसका 36 बाब और उसकी आयत मुबारक 26 और 27। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकामात पर अमल करोगे और उनको बचा लाओगे। मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए कि खुदा के अहकामात को अपने दिल की तख्तियों पर लिखें। ये उस वक्त हो सकता है जब हम रूह कुद्दस से ममूर होकर खुदा की गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप रूह कुद्दस से ममूर नहीं हैं तो आज ही यीशु मसीह पर ईमान लाएं और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें
اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ لیں اور روح القدس انعام میں پائیں. خدا آپ سب کو روح القدس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور آپ اس کلام کے وسیلہ سے خدا کی گواہی کے لیے تیار ہو سکیں. God bless you at all.